आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कैटल्स, स्पेशली जब हम बात करते हैं कैटल्स की, काउज, बफेलोज एंड गोट, वो किस तरह से ग्रास खा करके बैठ जाते हैं. दे एक्चुअली डू नॉट डाइजेस्ट द ग्रास एट द सेम मोमेंट दे आर टेकिंग इट इन. वे जिस समय खाते हैं उसी समय उसे डाइजेस्ट नहीं करते हैं, और वो खाने के बाद में आराम से एक जगह बैठ करके उसे डाइजेस्ट करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आपको बता दें, ग्रास इज एक्चुअली वेरी रिच इन सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है. ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. कैटल्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज एक्चुअली डाइजेस्ट होता है कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा. और जब हम देखते हैं कैटल्स ग्रास खा करके बैठ जाती हैं, तो ये एक्चुअली फूड इनके माउथ से जाता है एक कंपार्टमेंट में. स्टमक का वह कंपार्टमेंट जहां ये ग्रास जाती है कहलाता है rumen. Rumen is the compartment of stomach where the swallowed grass is actually stored. और यहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है. When I talk about the curd is simply the undigested or partially digested grass. ग्रास को जब कैटल्स लेते हैं तो वो completely digested नहीं होती है, वो partially digested होती है, और इसी partially digested ग्रास को हम कहते हैं कर्ड. अब जब rumen में फूड या ग्रास रहती है तो यह बाद में कर्ड के फॉर्म में छोटी छोटी क्वांटिटीज में रूमिनेंट्स के द्वारा, मतलब कि जो हमारे कैटल्स होते हैं, काऊ, बफेलो और गोट के द्वारा वापस से माउथ में लाए जाते हैं. अब जब ये रूमन में रहते हैं तब यहाँ बैक्टीरियाज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. अब वापस से जब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो रहता है माउथ में लिया जाता है, और फिर बाद में इसे कंप्लीट डाइजेशन करके the way human being excrete the food or the poop is excreted out of the animals. जब हम बात करते हैं rumination की, तो ये प्रोसेस होती है जिसमें ruminants means वे सभी एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काऊ, बफेलो, गोट, वे सभी जो ग्रास ईटर्स रहते हैं इस सेल्यूलोज कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी के लिए स्टमक के एक कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं रूमन में इसे स्टोर करके रखते हैं, और इस डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन, और इन सभी एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स. So this is the way by which the cattles, the grass eating animals are actually able to digest the cellulose. जब हम बात करते हैं कि क्या ये एनिमल्स उसी समय पर, जिस समय पर ये ग्रास खाते हैं, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो द आंसर इज नो, बिकॉज ये माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते हैं. जब कैटल्स ग्रास खाती है तो ये माउथ से रूमेन में ले जाती हैं. रूमेन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज, और यही बैक्टीरियाज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. बाद में यही कर्ड के फॉर्म में माउथ में आता है, जहां पर इसकी कंप्लीट च्यूइंग और कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस होती है. अब द क्वेश्चन अराइजेस, ह्यूमन बीइंग्स क्या ग्रास नहीं खा सकते हैं? आप ही बताइए. सो द आंसर इज अगेन नो. द रीजन इज अगेन द सेम. ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट हैविंग रूमेन जहां पर बैक्टीरियाज रह सके, और ये बैक्टीरियाज जो कि हमें हेल्पफुल रहते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, वो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसीलिए ह्यूमन बीइंग आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दी सेल्यूलोज और सिंपली से द ग्रास. लेट अस नाउ सी द रूमिनेशन प्रोसेस ओवर हियर. आप देख रहे हैं कि किस तरह से काऊ ग्रास खा रही है, और ये ग्रास जा करके रूमन में रह रहा है.
इस र्यूमन में इस ग्रास को स्टोर किया जाता है और इसी र्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज। यहाँ पर इसको डाइजेस्ट करने के बाद में इसे फिर से माउथ में लिया जाता है, जहां पर यह कहलाता है कर्ड। और इसे एक साथ नहीं लिया जाता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में लिया जाता है, जहां ये कर्ड कंप्लीट डाइजेस्ट होता है और फाइनली एनस के थ्रू एज अ काउ डंग एक्सक्रीट कर दिया जाता है। होप द rumination process and how the digestion occurs in ruminants is very clear to you now.